रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज हमने केमिस्ट्री की जो रिमेनिंग ब्रांचेस थी उन्हें डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। बेसिकली बायोकेमिस्ट्री इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम इस ब्रांच के अंदर उन केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जो विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शन उन सब्सटेंसेस के डिस्कस करेंगे जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अकर हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर अकर होने वाला एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हुए अपनी ऑर्गेनिक फूड क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस वजह से फोटोसिंथेसिस को जब हम डिस्कस करेंगे तो वो भी अंडर द बायोकेमिस्ट्री जो होगा डिस्कस किया जाएगा। सिमिलरली अगर एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स के अंदर सेलुलर एस्पायरेशन का रिएक्शन होता है जिसमें जो फूड हम ईटअप करते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है और उससे एनर्जी को गेन किया जाता है। वो भी विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर होने वाला केमिकल रिएक्शन है। इस वजह से उस रिएक्शन की जो स्टडी होगी वो भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर की जाएगी। तो डेफिनेशन देखें, स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक आता है, व्हाट इज स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, स्कोप की बात करें तो 3 इसके मेजर स्कोप्स हैं जिसमें हम फूड साइंसेस की बात करते हैं, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन्स। तो क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ फूड साइंसेस, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इसके नाम ही से जाहिर हो रहा है इंडस्ट्रियल, इट मीन्स इंडस्ट्री। The study of formation of chemical compound on commercial scale is called industrial chemistry। उन chemical compounds को जब हम commercial scale के ऊपर prepare करते हैं, for individual purpose नहीं, मार्केट में सेल एंड परचेज करने के लिए जब हम कंपाउंड्स को प्रिपेयर करेंगे तो केमिस्ट्री की उस ब्रांच को जिसके अंदर हम कमर्शियल स्केल के ऊपर कंपाउंड की फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं, हम उसे नाम दे देते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। डेफिनेशन, इट डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। व्हाट इज स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, इसके अलावा स्प्रे इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, जो सारी की सारी जो होंगी ये केमिकल इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की जाती हैं। व्हाट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री? न्यूक्लियर का वर्ड जाहिर कर रहा है अबाउट न्यूक्लियस ऑफ एटम, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेसेस। अब न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या होते हैं? 2 हमारे पास मेजर रिएक्शंस होते हैं जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर अकर हो रहे होते हैं, दैट आर फिशन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन। हमें जितनी भी सन से एनर्जी मिल रही है वो सारी की सारी इन्हीं 2 रिएक्शंस के रिजल्ट में क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। तो डेफिनेशन की बात करें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़, यानी कि वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर अकर हो रहे होते हैं, विच आर मोस्टली फिशन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शंस। जब हम उन्हें डिस्कस करेंगे तो केमिस्ट्री की उस ब्रांच को नाम दे देंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। व्हाट इज स्कोप ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री? न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद रेडियोथेरेपी। व्हाट इज रेडियोथेरेपी? रेडिएशंस को यूज़ करते हुए कैंसर की ट्रीटमेंट करना के जो प्रोसेस होता है, जो मेथड होता है, उसे हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। रेडियो मीन रेडिएशन, थेरेपी मीन ट्रीटमेंट। जब हम रेडिएशंस को, जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनके ऊपर हाई एनर्जी रेडिएशंस को बम्बार्ड करते हैं तो वो कैंसरस सेल्स डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो रेडिएशंस को यूज़ करते हुए कैंसर की ट्रीटमेंट जो होती है उसे रेडियोथेरेपी कहते हैं। इसके अलावा इसका मेजर रोल है पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड के अंदर जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब इसके अंदर से हाई एनर्जी बीटा रेडिएशंस या गैमा रेडिएशंस को पास आउट किया जाता है तो सारे के सारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो किलअप हो जाते हैं और फूड एक लंबे अरसे के लिए क्या हो जाती है, प्रिजर्व हो जाती है, महफूज हो जाती है। तो ये हमारा स्कोप था न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। नेक्स्ट जो ब्रांच हमारे पास केमिस्ट्री की मौजूद है दैट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल
ही से जाहिर है कि स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स का मतलब कि इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से अज्जा मौजूद हैं। अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें, ये डिफरेंट गैसेस का कम्बिनेशन है या डिफरेंट गैसेस का जो कंपोजिशन है। फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन की बात करें, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन मौजूद है, 21% जो हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, इसके अलावा 0.03% हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मौजूद होती है। तो इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स, केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जब हम उन्हें डिस्कस करते हैं और इंसान की एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोजिशन होती है, उसके ऊपर जो इफेक्ट होता है उन्हें डिस्कस किया जाता है। तो केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम नाम दे देते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। व्हाट इज द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री? इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉल्यूशन। जितनी भी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी वजह से एयर पोल्यूशन काज होती है, उस पोल्यूशन से माहौल को महफूज करने में और माहौल की केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अपना वाइटल रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो केमिस्ट्री की लास्ट ब्रांच है दैट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर कोई भी जो हमें सैम्पल गिवन होता है, हम उसे एनालाइज करके ये बताते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और कितनी मिकदार में वो चीज़ें मौजूद हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन की बात करें, एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैम्पल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। यानी कि कोई भी गिवन जो सैम्पल होता है उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें सेपरेट आउट करने के लिए जो हम केमिस्ट्री की ब्रांच डील होती है जिसके साथ, दैट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। व्हाट इज़ स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री? अगर हम स्कोप ऑफ एनालिटिकल की बात करें, फूड के, वाटर, एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। फूड की केमिस्ट्री या इन्वायरमेंटल या एनालिटिकल केमिस्ट्री का फूड के अंदर क्या रोल है? अक्सर देखें फूड अथॉरिटी वाले जो फूड की क्वालिटी होती है वो मेजर करते हैं, तो उसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस फूड के अंदर पाए जाते हैं, उनकी परसेंटेज को चेक करके बताया जाता है कि वो जो फूड है वो इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। इसी तरह वाटर की भी चेक किया जाता है कि वाटर जो है प्योर है या नहीं, उसके अंदर कोई पोल्यूटेंट ऐड तो नहीं है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल और क्लिनिकल एनालिसिस, जितनी भी डिफरेंट डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए जितने भी क्लिनिकल टेस्ट किए जाते हैं वो भी सारे के सारे जो हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक्स होती हैं उन्हें अप्लाई करते हुए टेस्ट किया जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। उनकी परसेंटेज को चेक करते हुए अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस पर्सन को कौन सी डिसीज़ जो है वो मौजूद है। तो ये हमारी आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने डिफरेंट केमिस्ट्री की ब्रांचेस को डिस्कस किया। अगर किसी भी ब्रांच के अंदर या ज़रा सी भी इस टॉपिक के अंदर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।